माँ के भरोसे चीज की जरूरत पड़ेगी तब सब करेगी। मैं क्यों परेशान। शरणागति का जीवन जियो, आनंद ही कुछ और हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने अधर्म का ये वंश वर्णन किया, लेकिन सुखदेव जी ने जब अधर्म का वंश वर्णन किया, परीक्षित कहते हैं गुरुजी अब मैं आगे 3 बेटियों का वंश तो आपने सुना ही दिया, मनु महाराज की बेटों का वंश भी सुनना चाहता हूं। सुखदेव भगवान ने कहा राजन बड़ी अच्छी बात है, भगवान के भक्तों की कथा में तुम्हारी रुचि है, अच्छी बात है। भैया मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति के यहाँ जो बेटा हुआ उसका नाम ध्रुव है, और सुरुचि के यहाँ जो बेटा हुआ उसका नाम उत्तम है। आगे फिर कथा आती है, छोटी रानी के गोरे चमड़े पर आकर्षित होकर के राजा ने बड़ी रानी सुनीति का त्याग कर दिया। और बालक ध्रुव बड़ी रानी का जब राजा की गोद में बैठने के लिए गया तो सौतेली माता ने अपमान कर दिया, इस गोद का अधिकारी नहीं है तो। इस गोद में बैठना चाहता है, ज्यादा लालसा है तो पहले वन में जाओ, परमात्मा नारायण को प्रकट करो, वरदान मांगने को जब कहे तो मांगना, हे प्रभु ऐसा वरदान दे दो अब की बार में जन्म छोटी माता के गर्भ से लूं, मेरे गर्भ से जब पैदा होगे तो मेरे बेटे बनकर के आओगे, तब इस गद्दी के अधिकारी बनोगे। केवल ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, परमात्मा नारायण का भी अपमान कर दिया। अपने गर्भ को इतना श्रेष्ठ समझा सुरुचि ने कि उस गर्भ में आने के लिए नारायण को प्रसन्न करना होगा, जिस गर्भ के लिए सारी दुनिया के लोग कहते हैं भैया ऐसा कर्म करो कि गर्भ में आना ही नहीं पड़े कभी, उसी गर्भ को मंदिर समझ लिया सुरुचि ने। कहती है मेरे गर्भ में आने के लिए तुम्हें नारायण को प्रसन्न करना होगा। अपमानित कर दिया। बालक ध्रुव अपनी माँ के पास में आए और माँ ने भी ऐसी प्रेरणा दी, ध्रुव जी वन में गए। भगवत कृपा से नारद जी गुरु रूप में मिल गए, ढूंढते ढूंढते आ गए ना, अधिकारी शिष्य है इसलिए नारद जी आ गए और मंत्र दे दिया। जैसी गुरु ने विधि बताई, 1-1 महीने उस विधि के अनुसार पहले कैथ बैर खा करके, फिर पत्ते खा करके, फिर जल पी करके, फिर हवा पी करके, और फिर श्वास को रोक करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके उस परमात्मा श्री हरि नारायण को अपने हृदय में प्रकट कर लिया। बालक ध्रुव प्रकट हो गए भगवान। क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि गुरु ने जो विधि बताई, संतों ने जो विधि बताई, शास्त्र ने जो विधि बताई, उस विधि के अनुसार भजन किया। मनमाने ढंग से अपनी सुविधा के अनुसार भजन नहीं किया ध्रुव ने। हमारे संत शास्त्र कहते हैं इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। इतिहास पुराण की विधि के अनुसार हम परमात्मा का यजन करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, और मनमाने ढंग से हम चलते हैं अपने जीवन में तो सिद्धि कभी प्राप्त होने वाली नहीं है, बल्कि और तरह तरह के उपद्रव उसमें विघ्न खड़े हो जाते हैं। बालक ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हो गई और लौट करके आए, भगवान से भक्ति का वरदान मांगा, लेकिन नारायण ने कहा भैया मैं सब जानता हूँ, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जब घर से आए थे वन में तब मन का भाव क्या था? तब तो राजगद्दी को लक्ष्य बना करके आए थे ना, इसलिए जाओ
ये मेरा आदेश है, पहले राजगद्दी को भोगो, उसके बाद में फिर मेरी भक्ति तो तुम्हें सहज में प्राप्त है। भगवान नारायण की प्राप्ति हुई। ये कथा तो आपने बहुत बार सुन ली, बहुत बार सुन ली ना। एक राजा था उत्तानपाद, उसके 2 रानियां थी, फिर 2 बेटे हुए, ध्रुव और उत्तम। फिर ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई, ध्रुव जी महाराज फिर राजा बने। बहुत बार सुन। आइए इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं। ये कथा हमारे जीवन से कितना संबंध रखती है, आज इस कथा को देखते हैं। सबसे पहले उत्तानपाद को जानने की कोशिश करते हैं। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद कौन है? उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तानपाद। सीधे सीधे शब्दों में समझिए, जिसको समाज में ऊंचा पद मिल गया उसका नाम उत्तानपाद। या फिर ऐसे समझिए, जिसके पांव ऊपर की ओर है, सिर नीचे की ओर है, उसका नाम उत्तानपाद है। अगर ऐसी बात है तो फिर संसार का हर प्राणी उत्तानपाद है, हम सब भी उत्तानपाद हैं। ये हमारी तुम्हारी तो कथा है, क्योंकि माँ के गर्भ में हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। हमारे पांव ऊपर की ओर थे और सिर नीचे की ओर था। हम सब भी उत्तानपाद हैं। और संसार के प्रत्येक प्राणी के 2 रानियां होती हैं, हर उत्तानपाद के 2 रानी। कौन सी रानी? हमारी बुद्धि ही हमारी रानी है। ये 2 तरह की बुद्धि, किसी में कैसी, किसी में कैसी। एक रानी का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। अगर आपके पास में सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठुर नीति यस्या सा सुनीति। जो शास्त्र वेद पुराण के रास्ते पर चलने वाली बुद्धि यदि आपके पास में है तो उस बुद्धि का नाम है सुनीति। और दूसरी पत्नी का नाम क्या है? क्या है दूसरी पत्नी का नाम? सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? स्वस्य रुचि सा सुरुचि। अपने मनमाने ढंग से जो मन में आया वही कर लिया। वेद शास्त्र की नीति, पुराणों की नीति छोड़ो। मन में आया जैसा खाया, मन में आया जैसा ही बोल दिया, मन में आया जैसा ही रहन सहन। ऐसी बुद्धि यदि आपके पास है, मनमानी करने वाली, उस बुद्धि का नाम है सुरुचि। बहुत समझने की बात है। आप उत्तानपाद हो, ये समझ में आ गया। आपके पास 2 रानियां हैं, समझ में आ गया। अब भैया आगे की बात इतनी सी है, अगर आपके पास वेद शास्त्र के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने वाली सुनीति बुद्धि यदि है, तो आगे जो बेटा होने वाला है उस बुद्धि से वो बेटा ध्रुव होगा। ध्रुव माने अटल, दृढ़, निश्चित। आपकी उस बुद्धि, अगर सुनीति बुद्धि आपके पास में है तो आपके जीवन में ध्रुव जैसे अटल, निश्चित, दृढ़ विचार पैदा होंगे। यही तो ध्रुव का मतलब है। और अगर मनमाने ढंग से चलने वाली बुद्धि आपके पास में है तो फिर वहां उत्तम ही पैदा होगा। उत्तम, तमोगुण से युक्त विचार आपके जीवन में पैदा होते ही चले जाएंगे। ये इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ है। मैं बार बार कहता हूँ, इस कथा में जो भी कथाएं आ रही वो सब हमारे तुम्हारे जीवन पर आधारित कथाएं हैं। ये पात्र, परीक्षित, सुखदेव, ध्रुव, प्रहलाद, ये पात्र केवल तुम्हें समझाने के लिए बनाए गए हैं, बाकी इनको कोई कष्ट नहीं था। सारी की सारी कथा, ध्रुव की कथा, ध्रुव चरित्र सारा का सारा हमारे जीवन पर आधारित है। समझ में आई ना बात? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम ही उत्तानपाद हैं, हमारी बुद्धि रानी है।
मनमाने ढंग से चलेगी अगर बुद्धि तो फिर तमोगुण से युक्त विचार उत्तम पैदा हो जाएंगे। और यदि शास्त्र की नीति पर चलने वाली बुद्धि है सत्संग के कारण, तो ध्रुव जैसे विचार हमारे जीवन में पैदा हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सौतेली माता ने आज बालक ध्रुव का अपमान कर दिया। रोता रोता बालक पहुंचा सुनीति माता के पास। क्रोधित होकर के बोले, बालक ध्रुव, मैं एक एक बात का बदला लूंगा माँ, अगर आपका बेटा हो। लेकिन माँ ने समझा दिया, नहीं बेटा, मैं तो कहती हूँ सुरुचि तो तुम्हारी माँ है। संसार में किसी के भी अमंगल की कामना मत करो अपने जीवन, किसी का भी अमंगल मत सोचो। आज भगवान के भजन के लिए भेज दिया, कह दिया कल जाना हो तो आज जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या गलत कहा तुमको? बेटा, मैं तुम्हारी वास्तविक माँ नहीं हूँ, वो सुरुचि ही तुम्हारी वास्तविक माँ है। वास्तव में वह माँ ही पुत्रवती कहलाने लायक है, जो अपनी संतान को भगवान से जुड़ने की प्रेरणा देती हो। नहीं तो दुनिया की माताएं माँ कहलाने लायक नहीं है, अगर उनकी संतान भगवान से जुड़ी हुई नहीं है तो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। वन में गए, नारद जी महाराज मिले, मंत्र दिया। वृंदावन के बगल में मधुवन में आए और गुरुजी ने जो बताई विधि, पहले महीने में 3-3 दिन कुछ नहीं खाने का अभ्यास बनाया। फिर कैंथ बदरी के फल खा करके पहला महीना निकला, निरंतर भजन चल रहा। दूसरा महीना फिर 6-6 दिन कुछ नहीं खाने का अभ्यास बनाया। और फिर 6 दिन पूरे होने के बाद में घास पत्ते तिनके आदि खा लेते, निरंतर भजन चल रहा। दूसरा महीना पूरा हुआ, तीसरे महीने 9 दिन तक कुछ नहीं खाया। अभ्यास की बात देखो, भजन अभ्यास की चीज है। हम लोग पहले ही दिन परमात्मा को प्रकट कर लेना चाहते हैं, लेकिन ये तो जन्म जन्म का खेल है। लगे रहो इसमें, आप लगे रहो। 9 दिन तक कुछ नहीं खा करके और फिर जल पी करके तीसरा महीना पूर्ण किया। भजन निरंतर चला। चौथे महीने में 12 दिन कुछ नहीं खाते और फिर केवल हवा पी करके ही भजन कर रहे हैं। चौथा महीना भी पूर्ण हुआ। 5वें महीने में श्वास को जीत लिया, ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया, योगी बन गए। और ऐसी तन्मयता आई भजन की, उस नारायण को प्रकट होना पड़ा। हृदय में नारायण प्रकट हो गए। लेकिन मानो सारी दुनिया का ही श्वास बंद हो गया, क्योंकि सारी दुनिया को श्वास देने वाला ही ध्रुव के हृदय में कैद हो गया। छोटे से छोटे जीव से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत सबकी यही दशा हो गई, श्वास नहीं आता ठीक से। ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कहने लगे, हे प्रभु, ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई क्या? क्यों? अरे ठीक से श्वास नहीं आता साहब, घुटन होती। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी मेरे छोटे से भक्त बालक के दर्शन करके आता हूँ और दर्शन करके लौट करके आऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उसको दर्शन देख करके आता हूँ, मैं उसके दर्शन करके आता हूँ। परमात्मा नारायण आए, लेकिन ध्रुव तो आंखें नहीं खोलते हैं, क्योंकि हृदय में झांकी है ना, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भगवान नारायण ने भीतर की झांकी को अंतर्धान कर दिया और फिर व्याकुलता में हड़बड़ा करके आंखें खोली, तो जो भीतर झांकी थी वही बाहर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। बाहर प्रत्यक्ष झांकी दिखाई दे रही है और परमात्मा की स्तुति करना चाहते हैं बालक ध्रुव।
4.5-5 वर्ष की अवस्था है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है। स्तुति करना चाहते हैं लेकिन स्तुति करना नहीं आता। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, भगवान कृपा करें तब जीव की वाणी जागृत होवे। आज भगवान ने कृपा करी, अपना ज्ञानमय शंख बालक ध्रुव के कपोल से स्पर्श करवाया, मानो सारा का सारा दुनिया का ज्ञान भक्त ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। और फिर बड़ी सुंदर स्तुति, सारा ज्ञान प्रकट हो गया, बड़ी सुंदर स्तुति करी बालक ध्रुव। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बालक ध्रुव ने अपनी स्तुति में कहा, हे प्रभु, आपने कृपा कर मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरी सोई हुई जो वाणी है उस वाणी को जगा दिया। वास्तव में व्यक्ति का विवेक सोया हुआ रहता है, परमात्मा की कृपा हो तब सत्संग मिले और सत्संग से हमारा विवेक जागृत हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हे प्रभु, कहाँ तक आपका धन्यवाद करूं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के प्रवेश करके आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। उसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु समझ में नहीं आता मैं आपको दूं क्या। देना चाहता हूँ लेकिन ये समझ में नहीं आता दूं क्या। मेरे पास तो कुछ है नहीं, अपना शरीर है तो शरीर भी मेरा नहीं है, इंद्रियां हैं तो इंद्रियां मेरे पास जरूर है प्रभु, लेकिन इंद्रियों में जो शक्ति है वो शक्ति तो आपके द्वारा ही दी हुई है प्रभु। हे प्रभु, मेरे पास आंख है, आंख जरूर है मेरे पास, लेकिन उस आंख में जो देखने की जो शक्ति है वो तो आपके द्वारा ही दी हुई है, मैं उसको कैसे अपना कहूँ। मेरे पास कान है प्रभु, लेकिन कान में जो सुनने की शक्ति है वो सुनने की शक्ति तो प्रभु आपके द्वारा ही प्रदत्त है। जिस दिन आप अपनी शक्ति को वापस खींच लोगे ना प्रभु, तो ये आंख मेरे पास रहेगी जरूर, लेकिन आंख से कुछ दिखेगा नहीं। कान मेरे पास रहेगा जरूर जिस दिन आप अपनी शक्ति को ले लोगे प्रभु, लेकिन कान से मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं देगा। हे प्रभु, मैं तो क्या दे सकता हूँ आपको, बस मन, बुद्धि, इंद्रियों और इस शरीर के साथ केवल आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने करी है। आइए थोड़ी देर का विश्राम करते हैं।